अगर आप अकेले रात में कभी पुराने मंदिरों या मरघटों के पास से गुजरे हैं, तभी समझिए कि कुछ आवाजें सिर्फ हवा नहीं होती। ये यादें हैं, अकस्मात हैं और कभी कभी अंतिम मंत्र। मैं हूं वॉइस ओवर और आप सुन रहे हैं नेटवर्क 33 द कॉन्जरिंग लास्ट राइट्स। आज की दास्तान में हम जानेंगे कि कौन सा अंतिम संस्कार किस घर को किस आत्मा से बांधता है। लाइट्स बंद करें, दरवाजे बंद रखें और सुनते रहिए। परसाना छोटी का जीवन धीरे चलता है। विक्रम सुबह शाम खेतों के काम नहीं करते। शहर की नौकरी छोड़ के वापसी पर उन्होंने जमीन और रिश्तों को संभाला। घर में हर त्योहार पर दादी शांति की पूजा रहती, पर पिछले कुछ महीनों से दादी रात के समय बार बार उठ जाती, कमरे की कुर्सी पर बैठकर किसी अज्ञात दिशा में देखती रहती और थोड़ा सा मुस्कुराकर कहती, वह वापस आ गया है। रात के उस घंटी सैन की पहली बार शाब्दिक उपस्थिति तब महसूस हुई जब गांव में चर्च की घंटी नहीं, पर शमशान के पास एक नई रस्म शुरू हुई। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली में, जहां पहले कभी अंतिम संस्कार किए जाते थे, अचानक एक अंतिम संस्कार आया। पर कौन मर गया, किसी को नहीं बताया गया। पंडित आनंद को बुलाया गया था, पर वापसी पर उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जैसे कोई उसने देखा ही ना हो। पंडित ने चुपके से बताया, एक आदमी आया। वह आदमी अकेला था, कपड़े पुराने पर आंखों में कुछ नहीं था, जैसे वह गहरी ठंड से भी नहीं कांप रहा हो। उसने कहा कि उसे लास्ट राइट्स कराने हैं, पर अजीब सी शर्त रखी कि रस्म पूरी होने के बाद किसी को भी उस जगह पर नहीं बुलाना। मैं डर गया, विक्रम। पर अंतिम संस्कार के बाद क्या हुआ? पंडित आनंद। अगले दिन से वहां से आती आवाजें थीं, मानो कोई कलश पटक रहा हो, पर कोई नहीं था। फिर ज्यों-ज्यों रात गहराई, लोग कहते हैं कि हवेली के पास आंखें जलती हैं, पर बिजली चली जाती है, चूल्हे बुझ जाते हैं। कई दिनों में छोटे छोटे संकेत आने लगे। सावित्री के किचन में रात में मसालों का डिब्बा उल्टा पड़ा मिलता, दुपट्टा दरवाजे पर लटका मिल जाता। रवि की जूतियां बाहर रखी रहती, पर मिट्टी नहीं, जैसे कोई बिना चलाए उठाकर रख गया हो। लोग कहते, ये तो शैतानी हरकतें हैं। पर विक्रम, जो कि पढ़ा लिखा और तर्कप्रिय है, वह इसे तुच्छ मानता रहा। एक रात दादी शांति ने बेटों को बताया कि पुराने जमाने का अंतिम संस्कार जो उनके पिता ने कराया था, दरअसल आधा अधूरा छोड़ डाच दिया गया था। हमारे घर में कभी एक लड़की थी, सरोजा, जिसे गांव ने दोषी ठहराया और अधर्म माना। उसे किसी अनुष्ठान के बिना दफन कर दिया गया। मेरे पिता ने कहा था कि अगर आखिरी मंत्र नहीं पढ़े गए तो उसकी आत्मा अशांत रहेगी, लेकिन समय और लड़ाइयों के चलते वे अंतिम मंत्र कभी पूरे नहीं कर पाए। यह सुनते ही दिमाग में सवाल उठता है, क्या आधुनिक से बड़े रिश्ते और पुराने अधूरे संस्कार एक दूसरे से जुड़ सकते हैं? क्या कोई अधूरा रस्म वापस आकर मांग कर सकता है? दादी की आवाज ठंडी और धीरे थी। कभी कभी मृतक भी अपना हिसाब मांग लेते हैं। एक हफ्ते बाद रावी ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। वहीं नदी किनारे वाली पगडंडी पर एक औरत खड़ी थी, सफेद चुनरी में, उम्र का अंदाज मुश्किल से 20-25 साल। उसकी पीठ जीरो थी और उसने धीरे से हाथ उठाए हुए थे, जैसे किसी से कुछ मांग रही हो। रावी ने नीचे जाने की हिम्मत नहीं की। उसने फोन निकाला, पर नेटवर्क नहीं था। गांव की रातें अमूमन सन्नाटा लिए रहतीं। जब सुबह रावी ने बताया तो घर वाले हंसकर टाल गए कि कॉलेज का डरावना सपना होगा, पर रावी के चेहरे पर डर था। वही रात दादी के कमरे की घंटी खुद ही बज उठी। दरवाजा बंद था, पर किनारे से सूक्ष्म कदमों की आवाज आई। दादी ने कहा, वह अपने अंतिम संस्कार के बाद आता है और वह पूछती है कि क्यों उसे पूरा नहीं छोड़ा गया। विक्रम ने घर की अलमारी में छुपी हुई एक पुरानी डायरी पाई। दादी शांति की नहीं, पर दादी के पिता के द्वारा लिखी गई एक छोटी डायरी। उसमें लिखा था कि कस्बे में पहले सरोजा नाम की लड़की थी, जिसे ग्रामीणों ने बदनजर कहकर बहिष्कृत कर दिया। उसके साथ जो हुआ वह साफ नहीं था, पर एक प्रभाव था। गांव के कुछ लोगों ने रात में उसे देखा और कहा कि वो रोती है और वो अपना नाम बुलाती है। डायरी के आखिरी पन्नों में दादी के पिता ने लिखा था, अगर कभी वह लौटे और कहे कि अंतिम मंत्र चाहिए तो ये 3 बातें करना। 1. कलश में हल्दी। 2. घर की चौखट पर बत्ती। 3. पंडित के हृदय से पढ़े गए मंत्र। विक्रम ने यह सब पढ़ा,
और पंडित आनंद से मिलकर बयान मांगा। पंडित ने कहा कि वे पुराने मंत्र पढ़ेंगे, पर विलेज काउंसिल ने उसे धिक्कारते हुए कहा कि वे अब उन पुरानी बातों में नहीं उलझेंगे। पर धीरे धीरे विक्रम को लगने लगा कि केवल धर्म और जोर नहीं, कुछ अन्य शक्ति भी उस जगह पर थी जो पारंपरिक उपायों से जवाब नहीं देती। रवि ने दिन भर ठीक था, पर रात के सपने असाधारण हो रहे थे। किसी ने उसके कान में धीरे से कहा, तुम्हारा परिवार मेरा हिसाब रखता है। उसकी नींद में आवाज ने उसे घर के पास के कुएं की ओर खींचा। रात भर दादी शांति की हाथों में पुराना कलश जलता दिखा, पर कलश के अंदर रेत नहीं, पर किसी के आंसू थे। घर के लोग थक कर कहने लगे कि ये मानसिक तनाव है। पर एक शाम गांव के कुछ लोग मिलकर राज्य के पुरातत्व विभाग से संपर्क करने की सलाह देते हैं, क्योंकि हवेली के नीचे जो पुराना अंतिम संस्कार स्थल था वह शायद केवल जमीन नहीं थी, इसमें चीजें जुड़ी थीं, पुरानी हड्डियां, अधूरे मंत्र और नामहीन दोष। पंडित आनंद ने एक दिन घर बुलावा भेजा और रात में घर के आंचल में छोटे छोटे मंत्र पढ़े। उन्होंने कहा कि यह एक छोटी शांति क्रिया है और उसे पूरा करने के लिए वे गांव के कुछ बुजुर्गों को भी लाए। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार के दौरान कुछ मंत्र गायब थे और वे उनको दोबारा पढ़ेंगे। घर के ऊपरी हिस्से में जो ठंडी हवा चलती थी थोड़ी रुक गई, पर सुबह होते ही फिर वहीं रोशनी। पर कुछ और पड़ा हुआ था। घर की दीवार पर किसी ने किसी के हाथ के निशान लिखे हुए पाए, जैसे किसी ने हाथ दीवार पर दबाकर छोड़ दिए हों। पर मकान में कोई नहीं था। किसी ने सुझाव दिया कि हमें उस हवेली को खोलकर देखना चाहिए, पर गांव का वार्ड भी अजीब था। यदि हम हवेली को छेड़ देंगे तो जाने क्या होगा। पर विक्रम की दिलचस्पी बढ़ी। उसने गांव से कुछ ठेकेदार और पुरातत्वकार को बुलाने की सोची। यही निर्णय कहानी का बड़ा मोड़ बन गया, क्योंकि जड़ खोली जाए तो कभी कभी जड़ के साथ बीते हुए पाप भी बाहर आ जाते हैं। यहां तक कहानी का पहला विस्तारित भाग समाप्त होता है। इस हिस्से में हमने पात्रों की पहचान करवाई, पुराने अधूरे अंतिम संस्कार की कहानी खोलना शुरू किया, पहले देखे जाने वाले भौतिक और अलौकिक संकेत दर्ज किए और यह संकेत दिया कि अगला कदम हवेली दफन स्थान की खुदाई और वास्तविक अंत्येष्टि होगा, जो कहानी को एक भारी मोड़ पर ले जाएगा। रात के तीसरे सप्ताह की उस रात जब पंडित ने कहा, हम कल हवेली खोलेंगे, विक्रम की दादी ने अचानक कहा, वे आ चुके हैं, दफनाए गए नहीं, बल्कि हमने उन्हें बंधा था। और तभी घर की घड़ी अचानक 12:13 पर रुक गई। पर इससे भी अजीब बात यह थी कि घर की बाहरी दरवाजे की कुंडी अंदर से खुली मिली और बगल की कुएं से एक शांत सी आवाज आई, कल रात तुम हमें याद करोगे। अगले दिन सुबह गांव में पंचायत हुई। लोग डरे हुए थे, पर विक्रम और पंडित आनंद ने साफ कहा, अगर हम हवेली में नहीं गए तो ये आत्माएं हमें चैन से जीने नहीं देंगी। दादी शांति ने चेतावनी दी, जो अंदर जाएगा उसे सरोजा का हिसाब सुनना पड़ेगा। वह सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि अपना सच भी मांगती है। सावित्री, अगर ये सब सच है तो क्या हमें इसे रोकना चाहिए या इसे पूरा करना चाहिए? विक्रम ने दृढ़ता से कहा, हमारे परिवार का दोष है, हमें ही उसका सामना करना होगा। शाम होते होते विक्रम, पंडित आनंद और 4-5 लोग मशालें लेकर उस हवेली पहुंचे। वह हवेली जर्जर थी, दरवाजे पर जंग लगी बड़ी सांकल थी। जब दरवाजा खोला गया तो अजीब सी गंध बाहर आई, न मिट्टी की न सड़ांध की, बल्कि अगरबत्ती और राख का मिला जुला असर। हॉल के बीचों बीच एक चबूतरा था, जिस पर अधजला लकड़ी और आधा टूटा हुआ कलश रखा था। उसके पास कुछ हड्डियां थीं, पर पूरी नहीं, जैसे किसी ने अंतिम संस्कार अधूरा छोड़ दिया हो। पंडित आनंद, यही वो जगह है जहां अंतिम संस्कार अधूरा रहा। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ने शुरू किए, दीवारों पर दरारें उभरने लगीं, छत से राख झरने लगी। उस रात हवेली में सबसे डरावना लम्हा तब आया जब अचानक बीच चबूतरे पर राख से एक आकृति बनने लगी। वह आकृति औरत की थी, लंबा घूंघट, झुकी हुई कमर। धीरे धीरे उसने सिर उठाया, चेहरा आधा जला हुआ आधा साफ। उसकी आंखें लाल नहीं बल्कि पूरी सफेद थीं। सरोजा की आत्मा, तुम्हारे घर ने मुझे बिना मंत्र के छोड़ दिया, मैं बंधी रही, अब मैं पूछूंगी क्यों? विक्रम स्तब्ध रह गया। दादी शांति ने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए कहा, बेटी,
हमें माफ कर दो। हमारे समय ने तुझे दोषी ठहराया। तेरे पिता ने कहा था कि तू अशुभ है, पर सच ये था कि तू मासूम थी। सरोजा की आत्मा अचानक चीख उठी। झूठ। सच ये है कि मैं गर्भवती थी और गांव वालों ने मुझे कुल का कलंक कहकर जिंदा जला दिया। अचानक हवेली के अंदर सब कुछ उलट पुलट होने लगा। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवा इतनी तेज चली कि लोग गिर पड़े। रवि का हाथ किसी ने पकड़ लिया। उसने चीख कर कहा, पापा, कोई मुझे खींच रहा है। जब विक्रम ने मशाल जलाई, उसने देखा कि रवि को चबूतरे की ओर खींचा जा रहा है, जैसे राख की जंजीरें उसके पैरों में लिपट गई हों। पंडित आनंद ने ऊंचे स्वर में मंत्र पढ़ने शुरू किए। एयुएम त्र्यंबकम यजामहे। पर अचानक उनकी आवाज लड़खड़ा गई और एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें कमरे के कोने में पटक दिया। सरोजा की आत्मा हंसने लगी। ये मंत्र मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे संस्कार पूरे ही नहीं हुए थे। दादी शांति, जो अब तक कांप रही थीं, अचानक खड़ी हुई और बोली, सुनो सब, ये सारा दोष मेरे पिता का नहीं, मेरा है। मैंने ही उस रात सरोजा को बचाने की कोशिश नहीं की। मैंने उसे कुल की इज्जत के नाम पर मरने दिया। ये पाप मेरे ही घर की औरत ने किया। सरोजा की आत्मा दादी के सामने आ गई। तो अब तू ही मुझे मुक्त करेगी। तेरे ही मुंह से अंतिम मंत्र चाहिए। अगर तूने पढ़ा तो मैं मुक्त हो जाऊंगी, अगर नहीं तो मैं तेरे वंश को खा जाऊंगी। मां शांति, केवल आप ही ये संस्कार पूरा कर सकती हैं। आपको मंत्र पढ़ने होंगे, पर एक शर्त है, आपको अपने खून की आहुति देनी होगी। दादी शांति ने बिना सोचे अपनी उंगली काट ली और खून से कलश पर छींटा मारा। उन्होंने गहरी आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया, एयुएम अग्नये स्वाहा। पर तभी सरोजा की आत्मा विक्रम की ओर देखकर बोली, तेरे बेटे को मैंने छुआ है। अगर ये संस्कार पूरा ना हुआ तो वो मेरी तरह अधूरा रह जाएगा। जैसे ही दादी ने अंतिम मंत्र पढ़ने की कोशिश की, सरोजा की आत्मा ने विक्रम के बेटे रवि के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश की। रवि की आवाज बदल गई। अब मैं यहीं रहूंगी और इसी शरीर में अपने अधूरे जीवन को पूरा करूंगी। सावित्री चीख उठी, नहीं, मेरा बेटा नहीं। और तभी हवेली की दीवार पर आग की लपटें उठीं, जैसे किसी ने भीतर से चिता जला दी हो। रवि जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज औरत जैसी हो गई। रवि, मैंने कहा था मैं अधूरी नहीं रहूंगी। अब इस शरीर से मैं जीऊंगी। सावित्री ने बेटे को पकड़कर रोते हुए कहा, नहीं, मेरी बच्ची, मेरी सरोजा नहीं, मेरा बेटा है ये। सरोजा की आत्मा हंस पड़ी। तुम्हारा बेटा अब मेरा है। तुम्हारा परिवार वही सज्जा पाएगा जो मैंने पाई थी। पंडित आनंद ने तेजी से मंत्रोच्चार शुरू किए। गंगा जल छिड़का। एयुएम नमः शिवाय। आत्मा शांत हो, आत्मा मुक्त हो। पर अचानक हवेली की दीवार पर खून से शब्द उभर आए, मुझे संस्कार चाहिए, मंत्र नहीं। पंडित का आसन पलट गया और वह जमीन पर गिर पड़े। उनकी आवाज टूट गई, मैं इसे रोक नहीं सकता। केवल परिवार का कोई व्यक्ति ही इसे शांत कर सकता है। दादी शांति ने कांपते हुए कहा, हां, ये मेरा पाप है और इसका प्रायश्चित भी मुझे ही करना होगा। उन्होंने सरोजा से कहा, बेटी, तुझे जीवन में न्याय नहीं मिला, पर आज मैं तुझे अंतिम संस्कार दूंगी। दादी ने कलश उठाया और अपने खून से उस पर तिलक किया। उन्होंने आंचल में आग जलाकर चबूतरे पर रखी। धीरे धीरे उन्होंने अंतिम मंत्र शुरू किया, एयुएम अग्नये स्वाहा, एयुएम पितृदेवाय नमः, एयुएम आत्मा गच्छ शांतिम। जैसे ही मंत्र आगे बढ़े, रवि का शरीर हवा में उठ गया। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं। सरोजा, अगर तुम मुझे मुक्त करोगी तो तुम्हारा जीवन मैं ले लूंगी। दादी ने आंसू रोकते हुए कहा, हां बेटी, ले, मैं ही जिम्मेदार हूं। उन्होंने आखिरी मंत्र पढ़ते हुए कहा, एयुएम स्वधा, और फिर अचानक चाकू उठाकर अपनी हथेली काट ली और खून आग में टपका दिया। हवेली में अचानक शांति छा गई। राख हवा में उड़ गई। रवि धीरे धीरे जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। सबको लगा कि आत्मा मुक्त हो गई है। पंडित आनंद ने गहरी सांस लेकर कहा, शांति हो गई। अंततः संस्कार पूरे हुए। पर तभी हवेली की दीवार पर राख से एक आकृति उभर आई। वह आकृति फिर से सरोजा की थी।
पर इस बार मुस्कुराती हुई। सरोजा, संस्कार पूरे हुए, पर कीमत सिर्फ दादी की नहीं होगी। वंश का हर बच्चा अब मेरी परछाई लेकर जन्मेगा। सुबह होने पर गांव वालों ने देखा कि हवेली जलकर राख हो चुकी थी। दादी शांति की लाश वहीं चबूतरे पर पड़ी थी, शांत चेहरे के साथ। रवि होश में आ चुका था, पर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। कभी कभी वह मुस्कुरा देता, बिना वजह। सावित्री ने विक्रम से कहा, क्या हमारा बेटा सच में बच गया, या उसमें अब भी कुछ बाकी है? विक्रम ने गहरी सांस लेकर कहा, हमने संस्कार पूरे किए हैं, पर अंतिम संस्कार कभी भी अधूरा नहीं होता। वो लौट सकता है। उस रात जब सब थक कर सो गए, रवि खिड़की के पास खड़ा था। उसने शीशे में देखा। उसमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि सरोजा का चेहरा था। वह मुस्कुराई और फुसफुसाई, अब मेरी कहानी तुम्हारे खून से आगे चलेगी।